अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो बनाना चाह रही थी। वैसे तो बहुत से पेपर्स होते हैं जो हमारी नज़र से गुज़रते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये पेपर जो है ना, उनमें से अच्छे पेपर्स में से है। तो बच्ची का नाम जो है वो आमना खादिम है। बाकी चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि पेपर को अटेम्प्ट करने का, इस बच्ची की राइटिंग वैसे बहुत खूबसूरत है, ठीक है। खूबसूरत होने के साथ साथ इस बच्ची को तरीका भी आता है कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सवाल जो नंबर होता है ना, जो बुक या जो आपके पेपर में दिया गया हुआ है ना, वो नहीं लिखते अपनी तरफ से। अगर वो पाँचवा सवाल पहले कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते। ऐसा नहीं करना। जो भी सवाल आपका लिखा हुआ है ना पेपर में, वही आप लोगों ने क्या करना है, इधर मेंशन करना है। तो ये सवाल नंबर जो था 1 था, उसने वही लिखा है। अच्छा, उसके बाद सवाल की जो हेडिंग है ना, यानी जो भी मेन, अब यहाँ पे पूछा गया कि नॉन लोकोमोटर के ऊपर वजाहत करें, ठीक है। तो उसको जो है ज़रूर हाईलाइट करें, ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसे कि अगर पूरा सवाल आप नहीं लिख रहे तो हेडिंग को ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि पूछा नॉन लोकोमोटर की है, लेकिन बच्ची ने शुरू से ही, अगर वो चाहती तो यहीं से स्टार्ट कर सकती थी कि नॉन लोकोमोटर की डेफिनेशन लिखिए। नहीं, उसने जो है उसके पहले बताया है कि हाँ भाई, हरकत की दो अक़साम होती है, गैर इरादी और इरादी और गैर इरादी, ठीक है। अब क्योंकि सवाल जो था हमारा नॉन लोकोमोटर था, ठीक है, तो इरादी अज़लात को उसने बता दिया कि हाँ भाई, लोकोमोटर मैनिपुलेटेड नॉन, जो लोकोमोटर मूवमेंट होती है, इसको टू द पॉइंट बताया। ये मतलब ये होता है कि ये एक तरह की ना पेपर के अंदर आप थ्योरी डाल रहे हैं, ना कि आप उसको बस जैसे वो तशरीह होती है। वो बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि उनको सवाल के अंदर अगर एक या पॉइंट के अंदर एक लाइन मिल जाए सही, वो तो बस पूरी की पूरी क्या करते हैं, उसके अंदर तशरीह लिखना शुरू करते थे। ये ना किया करें। जो सवाल के अंदर आपसे मांगा गया है ना, वही आप टू द पॉइंट बताएं। अब इतना भी टू द पॉइंट ना हो कि बस आप एक एक लाइन लिखना शुरू कर दें। मतलब कि आप बात करें, लेकिन ये नहीं है कि हर लाइन में खींचना शुरू कर दें। जो एग्जामिनर होता है वो बेवकूफ़ नहीं होता, उसे पता होता है कि बच्चा जो है वो क्या करना चाह रहा है। या उस अगर आप ज़्यादा वजाहत करना शुरू कर देते ना, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे जो एग्जामिनर होता है ना, उसको लगता है कि बस अब इसे एक लाइन पता चल गई और यही लिखना शुरू कर दिया। अब ये नॉन लोकोमोटर की इसकी है डेफिनेशन लिखी है, और फिर उसकी वजाहत कर दी है कि हाँ भाई, ये पॉइंट होते हैं विद इंग्लिश एंड विद जो है नंबरिंग के साथ। अब देखें, ये पहला पॉइंट था हमारा सुकेड़ना, ठीक है। इसने इसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसकी मिसाल दी है। अब मिसाल की राइटिंग बच्ची की खूबसूरत है, लेकिन उसको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका ही पता है। यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर 1 और 2 बनाकर उसने बताई है इसकी मिसालें, और साथ उसकी थोड़ी सी और वजाहत कर दी है। अब दूसरा इसी तरह पॉइंट देखें, उसको भी उसने वजाहत किया कि फैलाना क्या होता है, साथ उसकी मिसालें दे दी हैं। इसी तरह अब आगे यहाँ पर देखें तो इसी तरह उसकी जो है उसकी वजाहत की है विद एग्जांपल्स, ठीक है। टू द पॉइंट किया है और अच्छा पेपर किया है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इस बच्ची का दूसरा देखते हैं तो बड़ी ही अच्छी, ठीक है, डेफिनेशन इसने लिखी है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, ठीक है। पेपर की जो ना लुक से ही, अब इस लुक से आप लोग को भी लग रहा हो कि नहीं भाई, बच्ची को आता है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई राइटिंग ही अच्छी है, बल्कि बच्ची ने सबक भी अच्छे से याद किया हुआ है। तो फिर देखें, हम उससे मांगा क्या गया है, सेहत से मुतालिक। उसने पहले उसकी डेफिनेशंस लिखी है, थोड़ी सी वजाहत की है कि भाई सेहत क्या चीज़ है, फिर उसकी डेफिनेशंस 2 लिखी हैं, फिर अपने पॉइंट पे आ गई है। क्योंकि हमने उसे सेहत से मुतल्लिक़ फ़िटनेस के अनासिर पूछे हैं, वो अनासिर को उसने बताया कि भाई यही अनासिर होते हैं, ठीक है। अगेन जो हमारा पहला पॉइंट था, उसको वजाहत किया है। अंदर जो मेन बातें आ रही हैं, उनको उसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर्स क्या कर रहे होते हैं, उनको पेपर चेक कर रहे होते हैं, और वो आपकी इन हाईलाइट से ही, अब यहाँ पे मैं बेशक अगर नहीं भी पढ़ती तो मुझे पता चल गया है कि बच्ची ने याद किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट देख लें। अब इसमें भी सेम उसने ऐसे ही किया है, उर्दू में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी उसकी वजाहत कर दी है, और मेन पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। डेफिनेशन आ गई इसकी, ठीक है। अब इसके आगे एक्सरसाइज, टेस्ट, ठीक है। हर चीज़ को इतनी खूबसूरती से किया हुआ है ना कि इसके नंबर काटे ही नहीं जा सकते थे, ठीक है। अगेन आप ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करें।